अजीज तलबा व तालिबात अस्सलाम वालेकुम। उर्दू लाजमी FBISE के सफ़ा पर मैं साइमा जावेद एक नए उन्वान के साथ हाजिर हूँ। नए आने वाले व्यूअर्स को बताती चलूँ कि इस चैनल पर जमायत नहम व दहम के उर्दू निसाब पर मबनी वीडियोस शेयर की जाती हैं, जिन्हें देखकर आपको बोर्ड इम्तहानात की तैयारी में मदद मिल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में जमायत नहम के तलबा और तालिबात के लिए उनकी शामिल निसाब उनकी किताब का दूसरा उन्वान मिर्ज़ा गालिब के अदात व खसाइल, इसके मुसन्निफ के हालात ज़िंदगी पढ़ेंगे। मिर्ज़ा गालिब के अदात व खसाइल के मुसन्निफ है मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली। आपको बताती चलूँ कि मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली हिस्सा नसर में भी आपके काम आएंगे और हिस्सा नज़म में भी आपके काम आएंगे, इसलिए कि हिस्सा नज़म में मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की नज़म हमद आपकी किताब में शामिल है, क्योंकि मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली जो थे वो नसर निगार भी थे और शायर भी थे, नकाद भी थे। इन्होंने अदब के लिए बहुत सारा काम किया था। तो आज की वीडियो में हम मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली के हालात ज़िंदगी पढ़ेंगे। जमायत नहम की दरसी किताब के सफ़ा नंबर 7 पर इनके हालात ज़िंदगी दिए गए हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली कब और कहाँ पैदा हुए। इसका जवाब आपको किताब से मिलेगा। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली 1837 में पानीपत में पैदा हुए। दूसरा पॉइंट, अब जब आप पॉइंट्स के साथ इस उन्वान को याद करेंगे, किसी भी मुसन्निफ या शायर की हालात ज़िंदगी को पॉइंट्स के बगैर याद करना काफ़ी दुश्वार होता है। तो इन पॉइंट्स की मदद से जब आप छोटे छोटे क्वेश्चंस बना लेते हैं, छोटे छोटे सवालात बना लेते हैं और इन पॉइंट्स का एक की वर्ड आप याद रख लें तो आंसर आपको बनाना आ जाता है। तो ये जो उन्वानात हैं, ये जो हालात ज़िंदगी हैं, आपके लिए आसान होते चले जाते हैं। तो आपकी आसानी के लिए मैंने ये पॉइंट्स बनाए हुए हैं, आपको बोर्ड पे नज़र आ रहे हैं। दूसरा पॉइंट जो मैंने बनाया है, अब आपको ये MCQs में भी आ सकता है, आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में भी दिया जा सकता है। दूसरा पॉइंट, आबाओ अजदाद की हिंदुस्तान आमद। अब अगर इसके लिए जो एग्जामिनर है वो सवाल मुरतब करेगा तो वो यूँ करेगा कि मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली के आबाओ अजदाद हिंदुस्तान कब आए, या मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली के आबाओ अजदाद की हिंदुस्तान आमद कब हुई। तो मुख्तलिफ तरह से सवाल बनाया जा सकता है, ठीक है। तो आबाओ अजदाद की हिंदुस्तान आमद, इनके आबाओ अजदाद गयासुद्दीन बलबन के ज़माने में हिंदुस्तान आए थे। उससे पहले ये लोग अफगानिस्तान में रहते थे। हाँ जी, उसके बाद अगला पॉइंट है वालिद का नाम। तो वालिद का नाम इनके अल्ताफ़ हुसैन हाली के वालिद का नाम क्या था। तो इसका जवाब होगा, इनके वालिद का नाम ख्वाजा ईज़्द बख्श था। ख्वाजा ईज़्द बख्श। ख्वाजा ईज़्द बख्श जो थे उन्होंने नहायत उसरत और तंगदस्ती में ज़िंदगी गुजारी थी। उसरत का मतलब होता है बहुत गुर्बत में ज़िंदगी गुजारना, बहुत तंगदस्ती से ज़िंदगी गुजारना, बहुत गरीबी की ज़िंदगी गुजारना। तो ये पॉइंट आपको हिस्सा नसर के उसमें से नहीं मिलेगा। आप जब हिस्सा नज़म में जाएंगे तो वहाँ पे भी मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली बंदा एक ही है, लेकिन थोड़े से पॉइंट्स वहाँ पे डिफरेंट हैं, थोड़े से यहाँ पे डिफरेंट हैं। जो चीज़ें यहाँ पे हैं वो शायद वहाँ नहीं है, जो वहाँ पे हैं वो यहाँ नहीं है। आपके लिए आसान किया हुआ है कि यहाँ पे थोड़े से एक दो पॉइंट नहीं है, आपको आसानी से याद हो जाएंगे। जो पॉइंट यहाँ आपको याद हो गए वो हिस्सा नज़म में दे दिए गए हैं, तो मैंने दोनों को मर्ज कर दिया है। वालिद का नाम ख्वाजा ईज़्द बख्श था। अब चौथा पॉइंट, वालिद की वफात के वक्त हाली कितनी उम्र के थे। हाली की उम्र कितनी थी या हाली कितने बरस के थे,
या वालिद की वफात के वक्त हाली की उम्र क्या थी? किसी भी तरह से सवाल आ सकता है आपको। तो वालिद की वफात के वक्त हाली की उम्र 9 साल थी। अगला पॉइंट, वालिद के बाद परवरिश। अब सवाल ये पैदा होता है कि 9 साल का बच्चा बहुत छोटा बच्चा होता है, तो अगला सवाल जो निकलता है वो ये है कि वालिद की वफात के बाद हाली की परवरिश किसने की, किसने पाला पोसा? तो वालिद की वफात के बाद हाली को उनके भाइयों ने पाला पोसा, उनकी परवरिश उनके भाइयों ने की। ठीक है। अगला पॉइंट, तालीम की तकमील कैसे हुई? तालीम कैसे मुकम्मल की हाली ने अपने वालिद की वफात के बाद? तो तालीम की तकमील के लिए हाली को दिल्ली के आलमों की सोहबत मिली, जो कि उनके भाइयों की काविश थी। ठीक है। तो दिल्ली के आलम यानी बहुत पढ़े लिखे इंसान, जो बहुत पढ़े लिखे लोग थे, उनकी सोहबत मिली, उनके साथ रहने का मौका मिला हाली को। ठीक है। अगला पॉइंट, बड़े शोरा की सोहबत। अब सोहबत का मतलब होता है साथ वक्त गुजारने का मौका मिलना। अब गालिब को मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली को बड़े शायरों की सोहबत मिली, यानी बड़े शायरों के साथ वक्त गुजारने का मौका मिला। और उन बड़े शायरों में 2 नाम खास तौर पे आपकी किताब में दिए गए हैं, वो है मौलाना असदुल्ला खान गालिब और शीफ्ता। अब ये भी दोनों बड़े शायर हैं। गालिब और शीफ्ता से इनकी दोस्ती हो गई। बेशक ये उस वक्त छोटे शायर थे, वो बड़े शायर थे, लेकिन इनको उनके साथ वक्त गुजारने का मौका मिला और इन्होंने उनसे बहुत कुछ सीखा। हाँ जी। उसके बाद अगला पॉइंट, लाहौर आमद। ये लाहौर कब आए और यहाँ पे आके इन्होंने क्या काम किया? अब ये हिंदुस्तानी लाहौर की बात हो रही है। अब हिंदुस्तानी लाहौर में इनकी आमद हुई गालिब और शीफ्ता की वफात के बाद। गालिब और शीफ्ता के साथ रहते थे, तो जब गालिब वफात पा गए और शीफ्ता भी वफात पा गए, तो ये लाहौर चले आए और लाहौर आके इन्होंने पंजाब बुक डिपो में मुलाजमत इन्होंने कहाँ पे की? पंजाब बुक डिपो में। ठीक है। अगला पॉइंट, सनफे शायरी। इन्होंने शायरी के लिए कौन सी सनफ? अब शायरी की मुख्तलिफ असनाफ है, वो तो आपको पता है। गजल होती है, नज़म होती है, कसीदा होता है, मरसिया होता है, नात होता है, मतलब मुख्तलिफ बहुत सारी इसकी असनाफ हैं। तो सनफे शायरी जो मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने चूज की अपने लिए, वो कौन सी थी? हाली ने अपने लिए नज़म को मुंतखब किया है। इन्होंने नज़म निगारी की, जदीद तरह की नज़में लिखी इन्होंने, और साथ ही साथ इन्होंने उर्दू शायरी की इस्लाह का बेड़ा भी उठाया, यानी इस शायरी में जो जो गलतियां थी उनको दुरुस्त करने की ठानी इन्होंने। अगला पॉइंट, सरकार हैदराबाद से वजीफा। अब यहाँ पे सवाल आपके लिए यूं बनाया जा सकता है कि हाली को कौन सी सरकार से वजीफा मिला, या फिर इससे सवाल बनाया जा सकता है कि सरकार हैदराबाद से हाली को कितना वजीफा दिया गया, या फिर सवाल हो सकता है कि सरकार हैदराबाद से हाली को कब वजीफा मिलना शुरू हुआ। तो तीनों सवालों को मर्ज करके मैं आपको जवाब बताती हूँ कि 1887 ईस्वी में सरकार हैदराबाद से हाली को 100 रुपया माहवार वजीफा मिलना शुरू हुआ। एक दफा फिर रिपीट कर देती हूँ आपके लिए। 1887 ईस्वी में सरकार हैदराबाद से हाली को 100 रुपया माहवार वजीफा मिलना शुरू हुआ। माहवार वजीफे का मतलब ये है कि हर महीने जो रकम उनको मिलती थी। अगला पॉइंट, मुलाजमत तर्क करने की वजह। लाहौर आके मुलाजमत करते थे ना पंजाब बुक डिपो में, तो वो मुलाजमत इन्होंने तर्क कर दी। तर्क कर देने का मतलब होता है छोड़ देना। क्यों छोड़ दी? अब यहाँ पे सवाल आपके लिए बनाया जा सकता है कि हाली ने पंजाब बुक डिपो से मुलाजमत क्यों छोड़ दी, या मुलाजमत तर्क करने की वजह क्या थी? तो मुलाजमत तर्क करने की वजह ये थी कि उनको क्योंकि सरकार हैदराबाद से वजीफा मिलना शुरू हो गया था और फिर उनको तनख्वाह की ज़रूरत नहीं थी जो उनको पंजाब बुक डिपो से मिलती थी, तो इसलिए उन्होंने मुलाजमत तर्क कर दी। और फिर जब उन्होंने मुलाजमत तर्क कर दी तो बाकी उम्र फिर नज़में और मज़ामीन लिखने में और उनको छपवाने में सर्व कर दी अपनी।
हाँ जी, उसके बाद अगला पॉइंट आता है उनके असलूबे बयान की नुमाया खूबी। हाली के असलूबे बयान की नुमाया खूबी मुद्दा निगारी है, मुद्दा निगारी। हाँ जी, उसके बाद अदब के लिए खिदमात, यानी उन्होंने कौन कौन से काम किए अदब के लिए, तो इसका जवाब होगा आपके पास कि वो सवाने निगार हैं, मजमून निगार हैं और नकाद हैं। नकाद का मतलब होता है तनकीद करने वाला। ठीक है, वैसे तो इन्होंने बहुत सारी खिदमत सर अंजाम दी अदब के लिए, लेकिन ये तीन जो हैं वो नुमाया हैं। अगला पॉइंट तसानीफ। अब इनकी कौन कौन सी तसानीफ हैं, मशहूर किताबों के नाम आपके लिए आपको बता देती हूँ कि इनकी तसानीफ में हयात जावेद, यादगार गालिब, हयात सादी, मुकदमाए शेर व शायरी और मद्दो जजरे इस्लाम शामिल हैं। याद रखें कि जब भी इन किताबों के नाम लिखें, एक तो राउंड मार्कर से लिखें, दूसरा इनको इन्वर्टेड कॉमास में लिखें। ठीक है, हयात जावेद, यादगार गालिब, हयात सादी, मुकदमाए शेर व शायरी और मद्दो जजरे इस्लाम। अब अगला पॉइंट जो आता है वो है मुकदमाए शेर व शायरी की खसूसियत। तसानीफ तो बहुत सारी हैं, लेकिन मुकदमाए शेर व शायरी की एक खास बात है, और वो खास बात क्या है, खसूसियत है। वो खसूसियत क्या है कि मुकदमाए शेर व शायरी जो है वो जदीद उर्दू तनकीद का नुक्ताए आगाज है। यानी ये वो किताब है जहां से उर्दू तनकीद का आगाज हुआ, तनकीद निगारी का रुझान पैदा हुआ अदब में। ठीक है, आखिरी पॉइंट, हाली की तारीख वफात क्या है, हाली का सन्ने वफात क्या है, तो इसका जवाब है 1914। उम्मीद करती हूं कि आपको इस उन्वान की समझ आ गई होगी। अगली वीडियो में एक नए उन्वान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। अजीज तलबा और तालिबात, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही घंटी के निशान को जरूर दबाएं ताकि आपको मेरी अगली आने वाली वीडियोस वक्त पर मिलती रहें। तब तक के लिए खुदा हाफिज।